हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सत्येंद्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान में आप लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे होंगे और एक नए जीवन की ओर पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जीएस से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूं और जीएस के साथ अगर आप संविधान एवं राज्य व्यवस्था और मूल विधि तैयार करना चाहते हैं, और मूल विधि जैसा कि आप जानते हो यूपीएसआई, एमपीएसआई और लॉ के एग्जाम जो होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप स्पेशली यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल पर मूल विधि से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए, तो प्लीज एक बार देखिएगा। वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट जो होगा बिल्कुल करंट अफेयर पर होगा। कम समय लूंगा और कोशिश करूंगा टू द पॉइंट आपके सामने क्लियर कट नॉलेज रखूं, ताकि आप लोग सिविल सर्विस, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप कहीं गलत ना कर सकें। तो आज का टॉपिक हमारा है, एक मंदिर है जो हमारा बहुत न्यूज में रहा है, जिसका नाम है आपका लिंगराज मंदिर। ठीक है, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, एक हफ्ते की बात करूंगा। लिंगराज मंदिर है, बहुत आपका न्यूज में भी रहा है। इससे रिलेटेड जो है इमेज लिंगराज मंदिर की मैं अपने इस पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग समझ सकें कि लिंगराज मंदिर दिखता कैसे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। लिंगराज मंदिर की मैं पहले स्लाइड दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा लिंगराज मंदिर की कुछ इमेज मैंने आपको दिखाई। ठीक है, तो आइए हम लोग इस टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ये मंदिर सुर्खियों में है, चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है? तो देखिएगा, अभी हाल में ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार या पुनः रिकंस्ट्रक्शन या इस मंदिर को नया स्वरूप देने के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड का प्रस्ताव विधानमंडल में रखा है। और यह मंदिर जो है 66 एकड़ में फैला हुआ है। ध्यान में रखिएगा, 66 एकड़ में इस मंदिर का विस्तार किया जाएगा। अब इस मंदिर की एक खास खूबी यह है कि इस मंदिर के पास एक तालाब है जिसका नाम है बिंदु सागर तालाब। बिंदु सागर तालाब जो है वो पूछा जा सकता है कि बिंदु सागर तालाब कहाँ पर स्थित है, तो आपका लिंगराज मंदिर के पास में ही बिंदु सागर तालाब है। इसके बारे में पौराणिक कथा भी है कि माता पार्वती जब राक्षसों का वध करी और उसके बाद जब थक गई थी तो उनको प्यास लगी, तो प्यास लगने के लिए भगवान शिव ने वहां पर एक कुंड का निर्माण कराया और कुंड में सभी नदियों का प्रवेश कराया। तो उसी से रिलेटेड है, ये एक जनरल बात है, ये आपको इतना ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, इतनी बात हो गई। इस कारण आपका सुर्खियों में रहा है क्योंकि इसका रिकंस्ट्रक्शन या पुनः रूप देने की बात करी गई है उड़ीसा स्टेट के द्वारा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस मंदिर के बारे में। ये बात आपको पता चली गई कि ये जो मंदिर है लिंगराज, उड़ीसा स्टेट की कैपिटल भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब अगला पॉइंट ध्यान में रखेंगे। यह मंदिर जो है आपका भुवनेश्वर का सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। कौन सा? लिंगराज मंदिर। अब इसके नाम पर देखिए आप लोग, नाम क्या है? लिंगराज मंदिर। यानी कि कहीं ना कहीं यह मंदिर लिंगराज से हमें यह संबोधित कर रहा है कि भैया भगवान शिव को समर्पित है। यानी कि इस मंदिर का पूरा सेंटर में जो भगवान है, भगवान शिव है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। अब आगे मैं बोलने वाला हूं, इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर क्वेश्चन बनता है तो वो इस तरीके से घुमा सकते हैं, लिंगराज मंदिर जो अभी हाल में सुर्खियों में रहा, किस मंदिर को या किस देवता को सबसे ज्यादा मानता है, या सेंटर में कौन से भगवान है? तो शिव, और इसके साथ साथ हम लोग को विष्णु जी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात है। सेंटर में शिव जी हैं और ये वहां के त्रिभुवनेश्वर भगवान को समर्पित भी माना जाता है। इतनी बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात बिंदु सागर तालाब की बात मैंने करी। बिंदु सागर तालाब आपको ध्यान में रखना है कि इसका रिकंस्ट्रक्शन पूरा एरिया हो रहा है ना, तो उतने एरिया में ये जो बिंदु सागर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये मंदिर देखा लिंगराज, इसकी इमेज देखी। अब ये जो मंदिर है ना, कलिंग शैली में बना हुआ है। कलिंग शैली या उत्कल या उड़ीसा शैली में ये मंदिर बनाया गया है।
यानी कि अगर इस मंदिर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मंदिर का फिजिकल स्ट्रक्चर में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों की खूबियां देखने को मिलेंगी। और नॉर्थ इंडिया में आपको पता हो जो मंदिर बनाए जाते हैं नागर शैली में होते हैं, और साउथ इंडिया में जो होते हैं वो द्रविड़ियन शैली में होते हैं। और जो उड़ीसा साइड जो मंदिर जो होते हैं ना, उनमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर वैसर शैली या नॉर्थ और साउथ का फ्यूजन देखने को भी मिलता है मंदिरों में। तो लिंगराज मंदिर की खूबसूरती की बात करें तो अगर ध्यान से देखें तो इन मंदिरों में अगर हम देखें तो ये लंबवत जाते हैं, इस तरीके से लंबवत जाएंगे, फिर ऊपर जाके कर्व हो जाते हैं। पहले समकोण पे रहते हैं, फिर ऊपर जाके कर्व वर्तुलाकार हो जाते हैं। जैसे कि आपके आसपास घर के मंदिर होंगे ना, उनसे कंपेयर कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें हल्का सा पिरामिड स्ट्रक्चर भी आ रहा है, पूर्ण रूप में नहीं, पिरामिड वाला स्ट्रक्चर साउथ इंडियन के मंदिर में होता है। तो दोनों खूबियां देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और ये मंदिर कलिंग कला में बनाया गया है, ये बात रही। अब बात आती है कि ये मंदिर बना कब। तो ये जो लिंगराज मंदिर है छात्रों, ये बना था 11वीं सदी में। वहां के शासक थे सोमवंशीय शासक ययाति ने बनाया था। ध्यान रखें, ययाति केसरी, थोड़ा सा कठिन नाम पड़ जाता है, तो ययाति केसरी ने यह मंदिर बनाया था, और जो सोमवंश से संबंधित थे। और फिजिकल स्ट्रक्चर में ध्यान में रखिएगा, इसमें जो हम लोगों ने जो मटेरियल यूज किया है वो बलुआ पत्थर है आपका। कौन सा? बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है इस मंदिर को डिजाइन करने में, ठीक है। तो ये आपका इस मंदिर की कुछ खूबियों को मैंने आपके सामने रखा। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको आप जरूर निकाल लीजिए, क्वेश्चन बनने की संभावना है कि लिंगराज मंदिर आपका कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। क्या यहाँ भगवान विष्णु पूजे जाते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर एक क्या कोई तालाब है जिसका नाम क्या है? आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, बिंदुसागर तालाब है। यहाँ पर किस सदी में बना? 11वीं शताब्दी में सोमवंशीय शासक केसरी, ययाति केसरी ने बनवाया था ये मंदिर, जब इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके भुवनेश्वर स्थापित करी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो लिंगराज मंदिर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब लेक्चर को हम लोग ज्यादा वास्ट नहीं करेंगे, ये जो मैंने बोला ये कल्चरल पोर्शन के अंदर आता है आपका, सांस्कृतिक कला, जो पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और यूपीएससी में तो भर भर के पूछे जाते हैं आपके कल्चरल क्वेश्चन। तो मेरा बताने का तात्पर्य यही है, कुछ भी पढ़ो आप तो उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करो, क्योंकि प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस तो करना ही है मस्ट, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। और कुछ भी चीज पढ़ो तो उसकी डेप्थ एनालिसिस में जाने की कोशिश करो, ताकि हम लोग यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन तैयार कर सकें। और अगर आप लोग यूपीपीसीएस भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ वो फीचर आपका यूपीएससी में लगता है, वही आप यूपीपीसीएस में भी लगा के चलें, एमपीपीएससी में, क्योंकि जितना लेवल अच्छा होगा तो नीचे की चीजें आपकी ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था। सत्येंद्र जीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम लोग मूल विधि पर अपना लेक्चर लेके आने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 नंबर 1 को समझाएंगे। जल्दी आपके सामने लेक्चर आएगा चैप्टर 1। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड आईपीसी सीआरपीसी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं और संविधान से रिलेटेड कुछ अपलोड किए हैं। चैनल अभी नया है, धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ओके।